ओम देवानां च ऋषीणां गुरुकांचानि सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष दिनांक 11 नवंबर दिन गुरुवार का दैनिक राशिफल लेकर के। प्रिय दर्शकों, आज का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा, अपने राशि के अनुसार आज के दिन को किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाएं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट टाइप कीजिए और अधिक से अधिक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्रिय दर्शकों, एक छोटा सा अपडेट देना है कि दिनांक 12 और 13 नवंबर को दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अति शीघ्र अपनी अपनी अपॉइंटमेंट आप लोग अब बुक करवा लीजिए। खैर, आगे बढ़ते हैं दर्शकों और चलते हैं आज के दैनिक पंचांग पर। देखते हैं कि आज का दैनिक पंचांग क्या कहता है। तो प्रिय दर्शकों, विक्रम संवत 2078 आनंद नामक संवत्सर और शक संवत 1943 प्लव नामक संवत्सर चल रहा है। आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 6:27 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:13 पर। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष और आज जो तिथि रहेगी दर्शकों, ये सप्तमी और अष्टमी तिथि का संयोग रहेगा। देखिए, अष्टमी तिथि जो रहेगी क्षय तिथि है। साथ ही साथ नक्षत्र की बात करें, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। सप्तमी तिथि के दिन आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए और अष्टमी को नारियल त्याज्य बताया गया है। करण की बात करें तो करण जो रहेगा ये बड़िज बिष्टि पव नामक करण रहेगा। साथ ही साथ योग की बात करें तो गंड वृद्धि और ध्रुव नामक योग रहेगा। वहीं दर्शकों, आज गोपाष्टमी है, तो आज गौ की आप लोग जरूर सेवा करिए। गुरुवार दिन रहेगा। आज का सूर्योदय होगा प्रातःकाल 6:27 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:13 पर। आज का राहु काल रहेगा दोपहर 1:11 से 2:31 तक। तो राहु काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को मत करिएगा। शुभ कार्यों को करने के लिए प्रातःकाल 11:28 से 12:11 तक अभिजीत मुहूर्त मिलेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं। सूर्यदेव तुला राशि में और चंद्रमा की यदि हम बात करें दर्शकों तो मकर राशि में संचरण करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, चूंकि गुरुवार दिन रहेगा तो गुरुवार को दक्षिण दिशा की ओर दिशाशूल रहता है, तो दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से आज आपको बचना रहेगा। लेकिन यदि किन्हीं कारणवश आपको दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करनी पड़ जाए, तब आप क्या करेंगे, तो दही का सेवन आप करेंगे और थोड़ा सा आप हल्दी का तिलक मस्तक पर लगाइए और पहले उत्तर दिशा की ओर 10 से 15 कदम चलिए। तदुपरांत आपको दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। अगर आपको आपकी वास्तविक जन्म कुंडली अपने ईमेल, व्हाट्सएप या गूगल ड्राइव पर चाहिए और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस पता है, तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। 150 पृष्ठ की कुंडली आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ 5 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश भी आपको प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं और राशि चक्र की प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों, सितारे कहते हैं कि आज आप निर्धारित कार्य, जो भी टास्क आपको दिया जाएगा उसको बड़े आसानी से पूरा कर लेंगे। परंतु आज आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, ये ध्यान देना है कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ धार्मिक या मांगलिक अवसरों पर आज आपकी सहभागिता रहेगी। लंबी दूरी की तीर्थ यात्राओं का योग बन रहा है। आज आपको अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। क्रोध के कारण नौकरी धंधे की जगह या घर में मनमुटाव होने की संभावना है। उपाय क्या करना रहेगा, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए मेष राशि के जातकों विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 3। वृषभ राशि के जातकों, हाथ में लिए हुए कार्य समय पर पूरा ना होने पर हताशा का अनुभव करेंगे। कार्य सफलता में आज थोड़ा विलंब होगा। खान पान के कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नए कार्य की शुरुआत के लिए उचित समय नहीं है। आज यात्रा में विघ्न आ सकता है। ऑफिस में या व्यवसाय में अत्यधिक कार्य के कारण कार्यभार से थकान अनुभव होगा। योग साधना और आध्यात्मिकता आज आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। उपाय क्या कर सकते हैं, तो स्नान करने वाले जल में 1 चम्मच हल्दी घोल करके स्नान करिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके तब घर से निकलिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा पर्पल। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के जातकों, आज
भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपका दिन आरामदायक और प्रसन्नतापूर्वक बीतेगा। साथ ही साथ आज आपके घर पर मेहमान और मित्रों का आगमन हो सकता है, या आप मित्रों के साथ कहीं पार्टी, पिकनिक या समूह भोजन का आयोजन करेंगे। नए वस्त्र, गहने और वाहन की खरीद का योग बन रहा है। आज आपके मन में आनंद व्याप्त रहेगा। विपरीत लिंगीय पात्रों की तरफ आज आकर्षण का आप लोग अनुभव करेंगे। सार्वजनिक जीवन में आज आपको मान सम्मान प्राप्त होगा और लोकप्रियता में वृद्धि होगी। व्यापार में भागीदारी से लाभ होगा। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। उपाय क्या करेंगे? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करिए और तुलसी जी पर जल में हल्दी घोल करके अर्पित करिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला। शुभ अंक रहेगा 6। कर्क राशि, आज का दिन आपको चिंता रहित और खुश रखेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ विशेष समय आज देंगे और उनके साथ आनंद पूर्वक घर में समय व्यतीत करेंगे। कार्य में सफलता और यश प्राप्त होगा। नौकरी पेशा वालों को नौकरी में लाभ प्राप्त होगा। साथ ही कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रतिस्पर्धियों की चाल आज निष्फल होगी और आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपाय क्या करेंगे? तो आज कोशिश कीजिएगा कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। शुभ कलर रहेगा आपके लिए पीला। शुभ अंक रहेगा 3। सिंह राशि, सितारे कहते हैं कि आज के दिन आप तन मन से स्वस्थ रहेंगे। आज आपकी आंतरिक सृजनात्मकता नया स्वरूप प्रदान कर सकेगी। साहित्य लेखन में नए आज आप प्रयोग आजमाएंगे और आपकी साहित्य लेखन की शैली दूसरों को बहुत पसंद आएगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ मुलाकात सुखद रहेगी। संतान की प्रगति का सुखद समाचार प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही आज आपके हाथों कोई पुण्य कार्य अवश्य होगा। आध्यात्मिक वृत्ति बढ़ेगी। उपाय क्या करेंगे? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए गुरु कवच का 3 बार पाठ करिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 1। कन्या राशि, सितारे कहते हैं कि आज आपको थोड़ी प्रतिकूलताओं के साथ तैयार रहना पड़ेगा। आज आपका स्वास्थ्य नरम रहेगा। आज आपका मन भी चिंताओं से घिरा रहेगा। माता के साथ संबंधों में तनाव खड़ा हो सकता है अथवा उनकी कुछ तबीयत खराब हो सकती है। स्वजनों के साथ उग्र वाद विवाद होने से मनमुटाव होगा। स्वाभिमान भंग ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आज आपको कहीं थकावट हो सकती है। वाहन आदि के क्रय विक्रय के लिए समय अनुकूल नहीं है। जल भय है तो जल से दूर रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? तो आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और गाय को बेसन के लड्डू खिलाइए। शुभ कलर रहेगा हरा। शुभ अंक रहेगा 6। तुला राशि, नए कार्य का श्री गणेश करने के लिए आज का दिन अनुकूल है। भाग्य वृद्धि और धन लाभ की प्रबल संभावनाएं हैं। पारिवारिक या व्यवहारिक कार्य के अवसर पर बाहर जाना पड़ सकता है। आज नज़दीक के स्थान पर धार्मिक प्रवास का सफल आयोजन होगा। विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। भाई बहनों के साथ के संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। साथ ही साथ आज ईश्वर की कृपा से आप तन मन धन से स्वस्थ रहेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन आप लोग देवगुरु बृहस्पति के पौराणिक मंत्रों का ओम देवानाम च ऋषीनाम गुरुकांचानि सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम, इन मंत्रों की एक माला का जाप करिए। दूसरा दर्शकों, आज धर्म स्थान पर 1.25 किलो पीले चने की दाल इसका डोनेट करिए। आपके लिए शुभ कलर रहेगा पर्पल। शुभ अंक रहेगा 7। वृश्चिक राशि, सितारे कहते हैं कि परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। सगे संबंधियों और मित्रों का आगमन होगा। साथ ही साथ आज धार्मिक कार्यों के पीछे आपके धन का एक हिस्सा खर्च होगा। अलंकारों तथा सुगंधित पदार्थों की खरीदारी होगी। आपकी वाणी के प्रभाव से अन्य लोगों को आप लोग मोहित कर सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं और कौटुंबिक प्रश्नों का सुखद हल आएगा। विद्यार्थियों को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि गुरु कवच का पाठ करें। दूसरा दर्शकों, आज गाय को केला खिलाइए। आपके लिए शुभ कलर रहेगा व्हाइट। शुभ अंक रहेगा 9। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धनु राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। धनु राशि के जातकों, सितारे कहते हैं कि आज
संतान का सुख है, आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन संभव है। आज सफलता कारक दिन है, तो आज कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। विदेश में यदि आप व्यापार करते हैं तो उससे लाभ होगा। अपने हाथों से धार्मिक और मांगलिक कार्य होंगे। स्नेहीजनों और मित्रों का मिलन आनंदित करेगा। व्यापार में आर्थिक लाभ होगा। जीवन साथी की तरफ से सुख और आनंद प्राप्त होगा। आज आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सुरुचिपूर्ण भोजन प्राप्त होगा और स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए भगवान विष्णु के दर्शन आज आपको करने रहेंगे। ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना रहेगा। शुभ कलर रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 9। प्रिय दर्शकों, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। 12 और 13 दिसंबर को आप लोग हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी। आज मन में कहीं ना कहीं आप लोग उच्चाट का अनुभव करेंगे, नेगेटिव फील करेंगे। व्यवसाय में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों के पीछे धन खर्च होगा। आज आध्यात्मिक और धार्मिक व्यवहार में वृद्धि होगी। शत्रुओं द्वारा आज परेशान किए जा सकते हैं। आज आपके बाई आंख में तकलीफ और कर्ज होगा। स्त्री तथा संतान विषयक चिंता सताएगी। दुर्घटना से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके तब घर से बाहर निकलिएगा। शुभ कलर रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 4। कुंभ राशि के जातकों को मांगलिक कार्य और नए कार्यों का आयोजन करने के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। अविवाहितों का आज विवाह का आयोजन होगा। पत्नी और संतान विषयक शुभ समाचार प्राप्त होगा। आज गृहस्थ जीवन और दाम्पत्य जीवन में सुख और संतोष की भावना का अनुभव होगा। मित्र मंडली तथा बुजुर्ग वर्ग की तरफ से तथा नौकरी धंधे में बहुविध लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आज आय के नवीन संसाधनों में वृद्धि होगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए 3 बार गुरु कवच का पाठ करिए और केले के वृक्ष में जल में 1 चुटकी हल्दी घोल के जल अर्पण करिए। शुभ कलर आपके लिए ये रहेगा ब्राउन कलर और शुभ अंक रहेगा 8। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों को भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आज आपके हर एक कार्य सफलतापूर्वक सफल होंगे। नौकरी और व्यवसाय में पदोन्नति और वृद्धि होगी। व्यापारियों के रुके हुए आज धन प्राप्त होंगे। पिता तथा बुजुर्ग वर्ग से लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक लाभ और परिवार में आनंद छाया रहेगा। आज सरकार की तरफ से भी धन लाभ प्राप्त होगा। सार्वजनिक मान सम्मान में वृद्धि होगी और गृहस्थ जीवन में सुख शांति और धन्यता का अनुभव करेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गाय को बेसन के लड्डू खिलाइए और कोशिश कीजिए कि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप करें। शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 1। तो साथियों, ये तो था हमारा आज का दैनिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है। कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है। डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है। जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। तो बंगाल में बीजेपी सत्ता में, हमने पहले भी अपने वीडियो में, राशिफल के वीडियो में बता दिया था कि बहुत, चूंकि उल्का में संकटा योगिनी दशा चल रही है इनकी। दूसरा दर्शकों, चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो अभी जो वर्तमान माहौल चल रहा है कि भाई सब लोग बीजेपी का झंडा थामे हुए हैं, सब लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी का बंगाल में आना हमें मुश्किल लग रहा है।
अब कोई क्या कहता है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हम जो कुंडली का विश्लेषण आने वाले वीडियो में करेंगे ममता बनर्जी जी की, उनकी कुंडली अभी उनको बड़ा सपोर्ट कर रही है। तो मैं भी बहुत हद तक की चांसेस हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो सकती हैं। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। निर्विवादित रूप से, मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना
बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर हाँ, नीचे, क्योंकि सांसें थाम करके आप देखिएगा। 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। कोई वायुयान संबंधी घटनाएं भारत में या विदेश में भी घटित हो सकती है। अग्नि जनित घटनाएं देखिए होंगी दर्शकों, ये सब घटित। साथ ही साथ दर्शकों, राजा मंगल हो गए हैं, मंत्री भी मंगल हो गए हैं। इस बार 9 संवत्सर 2078 में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, धूप ज़्यादा होगी, चुभन ज़्यादा होगी। लोगों के अंदर जो गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता है, धूप बर्दाश्त करने की क्षमता है, ये कम होगी। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा। अग्नि जनित घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होंगी दर्शकों। जगह जगह आग लग जाएगी, खेतों में आग लग जाएगी, जंगलों में आग लग जाएगी। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा। साथ ही साथ दर्शकों, फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों, अग्नि जनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। ये तो जो महामारी चली आ रही, इसके अलावा दर्शकों कोई और नई जो है महामारी, नए वायरस का जन्म हो सकता है।